अभी आ गए हैं मॉर्निंग को, नॉन बेस कैंप से निकल रहे हैं बाहर की तरफ चंदनवाड़ी जाने के लिए। लाइन बहुत लंबी लगी हुई है, सुबह का 5 बजे की है। और ये नज़ारा आप दिखाई दे रहे हैं पहलगाम नॉन बेस कैंप का। है चंदनवाड़ी, ये नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको चंदनवाड़ी ट्रैक का। आज 3 जुलाई को हम पहुंच चुके हैं चंदनवाड़ी का नज़ारा देखिए आप। पूरी गाड़ियाँ वगैरह काफिला चल रहा है। चंदनवाड़ी ट्रैक अब यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पर हमको छोड़ दिया है गाड़ियाँ ने पहलगांव से। अब यहाँ से अब हमारा ट्रैक स्टार्ट। ये पीछे का नज़ारा, जय बोले। चंदनवाड़ी यहाँ से आगे आपको प्लेन रात को ये ट्रैक स्टार्ट। क्या है? कार्डियो चलो तो दोस्तों अभी चंदनवाड़ी से ट्रैक स्टार्ट हो गया है, ये देखिए। और अब हम बर्फानी के ट्रैक पर निकल चुके हैं। जय भोले। यहाँ पर आप भंडारे वगैरह ले सकते हैं। चलो भोले अमरनाथ। नाश्ता वगैरह कर लो। तो दोस्तों नाश्ता करने के बाद हम निकल चुके हैं चंदनवाड़ी के लिए, निशु टॉप के लिए। स्लीप बहुत ज़्यादा है, ग्रिप बनाए रखनी पड़ेगी। जय बोले। ये आओ ले लो, हम ले लिए। क्या घोड़ा खच्चर के लिए आपको सुविधा मिल जाएगी यहाँ पर। पिठो कितना घोड़ा दोस्तों चढ़ाई करने के बाद हम पहुंच चुके हैं। जय भोले। आनंद दिख रहा है, इसके बाद चढ़ाई चल रही है। जय भोले। ट्रैक दिखाई दे रहा है, अब नया बनाया है पिछली बार से ज़्यादा। बाकी ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। बारिश हुई है इसलिए थोड़ा सा गीला है, बाकी चल रहा है। चलो ठीक है। स्वर्ग आ चुके हैं। वाह, वो ब्यूटीफुल नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। ये ऊपर जाने का नया रास्ता बनाया देखे, बाकी ऊपर पहाड़ियाँ। भोले के दरबार में बारिश ने साथ दे रखा है, तो इससे अच्छा हो रहा है। तो देखिए अच्छे बारिश मौसम में कितना समय कवर कर सकते हैं। उसके बाद तो जो पीछे है ये वो। जय भोले। हवा ठंडी ठंडी घुस रही है कानों के अंदर।
छोटे पंडित के साथ में निकल तो चुके हैं हम बाबा गए। चंदनवाड़ी लाइन से चलना पड़ेगा। अच्छा सर इधर ही अभी घोड़ों के लिए ये रास्ता रह गया, पहले ये वाला रास्ता था, अब पैदल लोगों के लिए ये। यहाँ से आते हुए आप पैदल इसमें घोड़ों का लिए नीचे रास्ता दे दिया इन्होंने, पिट्ठू पालकी वालों के लिए ये नया वाला ट्रैक बना दिया इन्होंने। चलते कहाँ है बोला है? अच्छा देखिए ये पीछे टॉप आने वाला है 3 किलोमीटर का सफ़र यहाँ से। और ये आपको चंदनवाड़ी गेट एंट्री दिखाई दे रही होगी। ये सारे घोड़े खच्चर वालों का टेंट, और यहाँ से होकर ये नया बनाया। पहले उस पहाड़ी के पीछे से जाना पड़ता था। ये ऊपर दिखाई दे रहा है आपको, वहाँ पर ऊपर ये नज़ारा पीछे टॉप जाते हुए। हे प्रभु, चल दोस्तों लगभग पहुंचने वाले हैं पीछे टॉप के आसपास। ये देखिए पीछे का नज़ारा आपको। नीचे चंदनवाड़ी 1 किलोमीटर, पहलगाम 17 किलोमीटर रह गया नीचे जाते हैं तो, और ऊपर की चढ़ाई आपको दिखाई दे रही है। लगभग पहुंचने वाले हैं पीछे टॉप के पास। ये नज़ारा थोड़ा रास्ते में रिलैक्स वगैरह करते चलिए, जिससे क्या है आपको आराम मिलता रहे, बॉडी एकदम डिहाइड्रेट का शिकार ना हो। गर्म पानी मिले या नहीं तो नॉर्मल पानी पीजिए, पूरा नहीं पीना, थोड़ा थोड़ा। बाकी हिमालय के नज़ारे देखिए आप। ये पीछे चंदनवाड़ी, यहाँ से होते हुए BRO सेल्फी पॉइंट आ चुके हैं। ये देखिए, फिर यहाँ से होते हुए वापस ऊपर की चढ़ाई करनी है। स्लोप कम है पर है। ये देखिए BRO सेल्फी पॉइंट बना हुआ है, रह सकता है। बहुत ही अद्भुत नज़ारे। कण कण में भोले हैं समाये, जय भोले। कि चढ़ाई के बाद अब थोड़ा सा स्टार्टिंग में 2 किलोमीटर आपको सीधी खड़ी चढ़ाई मिलेगी, उसके बाद थोड़ा स्लोप आ जाएगा 2 किलोमीटर, और थोड़ा सा रिलैक्स मिलेगा। ये देखिए धूप भी आ गई है, बैटरी डिस्चार्ज हो गई है, फिर वापस चार्ज के साथ में चल रहे हैं हम भी धीरे धीरे। हे बोले, ये देखिए स्टार्टिंग 2 किलोमीटर की चढ़ाई बहुत ही ज़बरदस्त होती है पीछे टॉप वाली। अब थोड़ी समतल जगह मिल जाएगी, उसमें आप आराम से चल सकते हैं। स्लो चढ़िए, आराम से यात्रा करिए। जय बोले। दोस्तों अभी हमारे साथ एक छोटा पंडित और आया है। आप हमारी यात्रा में हर बार एक छोटे पंडित को देखते हो। ये हमारे बड़े पंडित का छोटा पंडित है। जो बड़ा पंडित टिकट करवा के नहीं आता है,
और छोटे भाई को भेज देता है। तो ये देखिए पंडित जी, कैसे लग रहा है हमारे साथ यात्रा करने पे? बहुत अच्छा आनंद आ रहा है अमरनाथ जी की यात्रा करते हुए। अच्छा, कैसा महसूस हो रहा है? पहली बार यात्रा कर रहे हो आप तो? ठंडी और गर्म दोनों एक साथ लग रहा है, पता नहीं चल रहा है क्या हो रहा है। यही है बाबा बर्फानी की यात्रा में, ऐसा ही माहौल बनता है। तो सर क्या बोल रहे हैं पीछे? सामने भी देखते रहो वरना जय बोले। फौजी साहब कह रहे हैं। तो पंडित जी का आशीर्वाद हमेशा मेरी यात्रा में रहता ही रहता है। हमेशा कोई न कोई पंडित हमारे साथ यात्रा में आ ही जाते हैं। तो जय बोले, जय बोले, जय बोले। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा, जय बाबा बर्फानी। आपको पहले के लिए रास्ता बताता हूँ। ये देखिए, जो पहले खच्चर के लिए अभी बना दिया है, पहले ये रास्ता आता था, अब हमारे लिए बहुत ही अच्छा बना दिया है। अब केवल वो खच्चरों के लिए रह गया। सीधी खड़ी चढ़ाई थी ये नदी, और इस नदी के बाद में जय बोले। ये देखिए, आपको दिखाई दे रहा होगा, यहाँ से पहले खड़ी चढ़ाई थी। ये होते हुए ये होते हुए ये होते हुए यहाँ पर पिछुटो पहुँचते हैं। अब तो सीधा ही ये से सीधा पहुँच जाते हैं। पहले का जो रास्ता था वो बहुत ही हार्ड था। जो पीछे आपको नदी दिखाई दे रही है वो, और अभी जो स्लोप बना दिया इन्होंने, बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव दिया है। जो पीछे पहले वाले रास्ते के अंदर केवल खच्चरों के लिए ही रखा है, जो खच्चर सीधी चढ़ाई चढ़ सकते हैं, और यात्रियों के लिए बहुत ही अच्छा नीट एंड क्लीन, जिसमें खच्चर नहीं आते हैं। और ये बहुत ही अच्छा रास्ता बना दिया है। BRO और शाइन बोर्ड ने बहुत ही अच्छी व्यवस्था कर रखी है। पहले जत्थे में पहले दिन बाबा बर्फानी के लिए निकल चुके हैं। लगभग पिछुटो पहुंचने वाले हैं, 1 किलोमीटर दूर हो रहे हैं। ये पुराना रास्ता था, यहाँ से आ रहे हैं पिट्ठू वाले, वो पिछुटो, और यह नया रास्ता बना दिया है BRO ने। और ये पुराने रास्ते से पिट्ठू आ रहे हैं ऊपर की तरफ। ये पोले सीधी खड़ी चढ़ाई है। ये देखिए नीचे की तरफ, यहाँ से होते हुए ये देखिए पूरे की तरफ, और ऊपर से झरने आ रहे हैं भोले के दरबार में। जय भोले। पिछू टॉप आ गया है। ये नज़ारा आपको पिछू टॉप का दिखाई दे रहा है। लगभग हम पहुंच गए BRO। पिछू टॉप के नज़ारे भंडारे आपको दिखाई दे रहे हैं। तो देखिए पिछू टॉप, अम्बाला वाला का भंडारा हर साल ही लगता है। चलो ले ले, चाय है तो मैंने भी चाय ले लो। पिछू भंडारे के अंदर पिछू टॉप क्रॉस कर दिया है। अब हम निकल चुके हैं शेषनाग की तरफ। चलिए चलो आगे। जय बोले। अब थोड़ी सी कम चढ़ाई है, अब हमको मिलेगी आगे शेषनाग में। बारिश ना आए तो अच्छा है, भोले के दरबार में सीधे सीधे पहुंच जाए। ये नज़ारा दिख रहा है।
बाबा बर्फानी के दरबार में अद्भुत नज़ारे। आफ्टर पिशु टॉप का नज़ारा देख रहे हैं आप। दूध ये झरने गिर रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे, केवल वाइट वाइट झरने। देख के चलिए, गीला ना गीला तो हो गई है। अरे आजा। पिशु टॉप से जोजीबल की तरफ जा रहे हैं। 1 किलोमीटर आ चुके हैं, अब 2 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है जोजीबल का। रास्ते में बारिश हो चुकी है, कीचड़ बहुत है, बहुत ही संभल कर चलना पड़ता है। क्या पता किस मोड़ पर नारायण मिल जाए, इसलिए आराम से देख देख के चल रहे हैं। नहीं बॉस, ये देखिए पीछे का नज़ारा आपको। यहाँ से लगभग 2 किलोमीटर और दूर है जोजीबल, उसके बाद शेषनाग। 7 से 8 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है। तो भोले के दरबार में निकल चुके हैं। जय भोले। एक तरफ नीचे खाई और एक तरफ घनी पहाड़ी। बहुत ही सुंदर नज़ारे दिखाई देंगे आपको पिशु टॉप से जोजीबल जाते हुए। हर हर महादेव। हर हर महादेव। छोटा पंडित रेडी होके जा रहा है। बिहार द्वारा जोजीबल 2 किलोमीटर, शेषनाग 7, MG टॉप 11, पंचधरनी 21 और होली के यानी बाबा बर्फानी गुफा 27 किलोमीटर दूर हो रहा है। अद्भुत आनंद का नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है बाबा बर्फानी के। जय भोले। भम बोले, भम भम बोले, जय जय बोले, जय भोले, जय भोले। पीछे का नज़ारा दिखाते हैं आपको, झरना। ये देखिए पीछे नज़ारे, झरना आ रहा है। लगभग ये ट्रैक करने के बाद हम, ये घाटी क्रॉस करने के बाद हम पहुंचेंगे जोजीबल। ये ट्रैक क्रॉस कर लिया है। नज़ारे, प्रकृति के नज़ारे, हिमालय के नज़ारे आप देखिए घर बैठे, ट्रेवलिंग राजू के संग। साथ में लाइक और कमेंट भी जरूर कीजिए। दोस्तों अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है आपको पीछे झरने का। पीछे झरना आ रहा है, ये पानी जा रहा है। जय बोलेगी जय। बहुत ही अच्छी जगह, लोकेशन बाबा बर्फानी के दरबार में। जय बोले।
जोजीबल की चढ़ाई। सेल्फी पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है जोजीबल से पहले का। चलो बोले। बहुत ही अद्भुत नज़ारा, पीछे की तरफ खुला मैदान और एक तरफ पहाड़ी। ये देखिए BRO खड़ी हुई है, पूरी CRPF कमांडो। ये देखिए हमारी सेवा में, और हम जोजीबल के बहुत ही पास पहुंचने वाले हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा पीछे की तरफ जो जोजीबल के यहाँ आ गए। तो दोस्तों आखिरकार जोजीबल पहुंच ही चुके हैं। आपको ये भंडारे और गाने की आवाज़ दिखाई दे रही है जोजीबल की। मक्के की रोटी, सरसों का साग, रुमाली रोटी, बर्फानी सेवा दल होशियारपुर पंजाब वालों की तरफ से आपको भंडारा स्टार्टिंग स्वागत कर रहा है। देखिए जोजीबल का बहुत ही अद्भुत नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। जोजीबल बीच में सक्सेस झील का पानी आ रहा है। बहम 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 बहम। BRO इंडियन आर्मी हमारी सेवा में तत्पर। 1,67,000 2026 की यात्रा में CRPF के जवान और इंडियन आर्मी को लगाया गया है। ये जोजीबल क्रॉस कर दिया है। अब हम शेषनाग की तरफ निकल चुके हैं। अब हम थोड़ी ज़्यादा चढ़ाई दिखेगी हमको, क्योंकि शेषनाग आ गया है। शेषनाग दिखाई देने लग जाएगी। शेषनाग यहाँ से 5 किलोमीटर पर खड़ी चढ़ाई है सीधी आपको। जोजीबल बेस कैंप भी माना जाता है, हर चीज़ मिल जाएगी। जय बोले। जोजीबल क्रॉस कर दिया। सारे भंडारे अब आपको पीछे दिखाई दे रहा है। शेषनाग के लिए 5 किलोमीटर का ट्रैक, बहुत ही अद्भुत और थोड़ी खड़ी चढ़ाई दिखाई देगी, क्योंकि यहाँ थोड़ा रास्ता सकड़ा भी है और चढ़ाई भी खड़ी है। इसके बाद हम पहुँच जाएंगे सीधा शेषनाग। वहाँ पर हमारा बेस कैंप है। स्टे करने के बाद अगली सुबह पंचदर्णी MG टॉप यानी महागुणेश टॉप होते हुए, संगम होते हुए पहुँचेंगे होली कैंप बर्फानी। जय बोले।
घोड़े वाले से मिलना कितना दूर है? पता स्टेशन में मानो ये क्या है इनका सारा कास्ट हो गया पानी कर जिन्हें बहुत बोले पिटू पिटू आर्मी बेस कैंप भी यहीं पर है। पिट्ठू वाले के लिए ऊपर रास्ता है। सारी लेंथ बदल दी भाई फिर के चक्कर में तो इन्होंने को मिलने भाई ये देखिए छोटी मोटी गुफा, आपको शेषनाग झील का पानी आ रहा है। ये देखिए बहुत ही खतरनाक जगह, झरने, आनंद लीजिए शेषनाग झील का, आपको यहाँ मिल जाएंगे। अब आपको ये कड़ी चढ़ाई दिखेगी थोड़ी सी, झरने के बाद में ये झरना है और इस झरने के बाद से आपको सीधी खड़ाई चढ़े पालकी घोड़ा से पालकी मेन चढ़ाई के लिए शेषनाग के लिए। ये सारा चढ़ाई का यहाँ पर मेन है, इसी को आहिस्ता आहिस्ता क्लियर करना पड़ेगा। अच्छा ये जो मेन चढ़ाई है शेषनाग के लिए। हम नागकोटी पहुंच चुके हैं। ये नागकोटी के मेडिकल डिस्पेंसरी वगैरह आपको मिल जाएगी। यहाँ पर घोड़े बहुत सीधा मिल जाते हैं। जय भोले, बोले चलो बोले, हाय बोले चलो, बोले चलो बोले, आराम से देख के चलो, बोले चलो, साइड बोले साइड। तो ये है नागकोटी, जोजीबल से ऊपर आ चुके हैं। थोड़ी कड़ी चढ़ाई दिखेगी आपको। यहाँ पर पहले घोड़े और आम लोगों के लिए रास्ता लगता है, पर यहाँ से घोड़े और खच्चर वाले सारे एक साथ मिल जाते हैं और फिर इसी के साथ आगे होकर फिर ये पीछे का जो रास्ता दिखाई दे रहा है ये शेषनाग की तरफ जाता है। यहाँ से 3 से 4 किलोमीटर का सफ़र शेषनाग का और है और फिर शेषनाग बेस कैंप पहुँच जाएंगे। ये नज़ारा अभी आप देख रहे हैं नागकोटी का। यहाँ पर आपको डिस्पेंसरी वगैरह सारी सुविधा मिल जाएगी। जय बोले। मौसम अच्छा है, ठीक है, पहुँच चुके हैं हम और चलते हैं आप
शेषनाग की ओर जय बोले। पंडित जी की हमारे लेस खुल जाती है बार बार। अगला भंडारा 2 किलोमीटर पर है, इसीलिए कृपया महाराज। मैं आपका एरिक समरूरी। आपने अभी सुना हमारा भजन, मैं उनका जब करूँ शंकर। कैसा लगा हमारा भजन प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। और मेरे काफ़ी भजन किसी चैनल पे आ चुके हैं और काफ़ी भजन किसी चैनल पर आने वाले हैं, तो प्लीज़ हमारे चैनल। तो शेषनाग झील के बहुत ही करीब पहुंच चुके हैं हम। आपको उधर टेंट दिखाई दे रहे हैं, वो है शेषनाग झील। अब हवा ठंडी हो गई है। लंगर की सवारी के लिए आए थे। शेषनाग के बहुत करीब। ये दोस्तों शेषनाग झील आ चुके हैं, देखिए। और यहाँ से थोड़ी खड़ी चढ़ाई आपको मिलेगी। और ये शेषनाग झील। उधर चलो, वो साइड निकल जाने दो। दोस्तों ये शेषनाग झील, और ये हम पहुंच चुके हैं शेषनाग के पास में। देखिए वो दिखाई दे रहा है शेषनाग बेस कैंप। हाय काशो, हेलो काशो, ये देखो शेषनाग जी। ये शेषनाग पहुंच चुके हैं। ये पिशुतों से एंटर हो गए, सॉरी शेषनाग के अंदर हो गए। ये भंडारे वगैरह आपको मिल जाएंगे। शेषनाग बेस कैंप। चढ़ाओ घोड़ा घोड़ा वो घोड़ा। शेषनाग आगे चलते जाइए, रास्ते पे ना रुके, आगे बढ़ते जाइए। आगे काउंटर लगा है, वहाँ से जाके अपने टेंट की पर्ची हासिल करें।
अपने टेंट की पत्ती जो है वो रात भर अपने पास ही रखे। आपकी तो ये अभी ग्राउंड है आर्मी का हेडक्वार्टर। पीछे की तरफ आपको अनमेन आर्मी दिखाई दे रहे होंगे और ये हेलीकॉप्टर है सेसना के। इधर आप पीछे की तरफ आ सकते हो और ये मैं एच के ऊपर खड़ा हूँ। पीछे बहुत ही अद्भुत नज़ारा दिखाई दे रहा है। नीट एंड क्लीन वातावरण है। शाम की 7 बज चुकी है लगभग और फर्स्ट डे 3 जुलाई 2026 से नज़ारा शेषनाग बहुत ही अद्भुत। बारिश नहीं है तो मौसम अच्छा से चल रहा है। ये देखिए ग्राउंड नज़ारा एक टेंट में गए हम बेस कैंप का। पीछे आपको डिस्पेंसरी यहाँ टोकन वगैरह मिल जाएगा। शेषनाग में ये टोकन काउंटर, यहाँ रुक सकते हो आप। इस कैंप से आपको लंगर के लिए इधर मिल जाएगी और रहने के लिए आपको ये जगह मिल जाएगी और लंगर वगैरह आपको इस रोड पे बहुत सारे मिलेगी। इसलिए आपको जाने का मार्ग भी यही है। कमल शर्मा जी कजारिया कंपनी वाले अंकित बोल रहे हो, अनाउंसमेंट के पास आ जाओ। बच्चे करने के बाद अब हम अपने टेंट पे जाते हुए बहुत अच्छे भंडारे हर तरह की वैरायटी आप खाने वगैरह को मिल जाएगी। चाय बोले आपके भी दोस्तों सुबह का टाइम हो चुका है और अब हम शेषनाग झील से 5 बजे निकल चुके हैं आगे की यात्रा के लिए। जय भोले, हर हर भोले। चलो कितना लेट लगाएगा यार। पंचधर्मी बेस कैंप से और जाते हुए और शेषनाग बेस कैंप से निकलते हुए आप इधर से जाओ, मैं मेरा कार्ड ले लो। जैसे जैसे बाहर निकलेगा इस साइड में काउंटर लगा है, उधर पर्ची कार्ड देना थी। पर्ची अपने पास रखना और कार्ड मेरा भी अपने पास रखना। मैं बाहर मिलूंगा। ये देखिए गेट एग्जिट के बाद में घोड़ा 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 दौड़ा अपना घोड़ा रे। चल आजा। ये शेषनाग पंचधर्मी चल आगे चल। ऐसे उल्टे सीधे मांगते नहीं सर, नहीं सर, नहीं सर। जो ऊपर बड़ा भंडारा है
शेषनाग झील के क्रॉस करने के बाद अब हम MG टॉप यानी माँ गणेश टॉप की तरफ जा रहे हैं। ये देखिए नज़ारे। जोजीवल भंडारा महादेव चैरिटेबल ट्रस्ट पहाड़गंज न्यू दिल्ली का, जहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे पकवान वगैरह मिलेंगे और शिव के भक्तों के अंदर हर चीज़ को वेस्टेज न जाना दें, शाम से खाएँ। हर चीज़ आप परिवार मेरे शिद्दत जा दरबार जोजीवल से अब सीधा महागणेश टॉप MG टॉप की तरफ जाते हुए ये नदी जा रही है। बहुत ही अद्भुत रास्ते के साथ में MG टॉप की चढ़ाई। MG टॉप के बहुत ही पास पहुंचने वाले हैं। MG टॉप तो दोस्तों ये MG टॉप आ चुका है और भी बेस कैंप बना हुआ है।
एमजी टॉप का नज़ारा देख रहे हैं आप। तो दोस्तों अभी हम आगे हैं एमजी टॉप यानी माना गुनेश टॉप। ये नज़ारा आपको दिखाई दे रहा है। पीछे आप ग्लेशियर वगैरह है, बर्फ़ है एमजी टॉप पर। और यहाँ से 10 किलोमीटर है पंचतरनी, उसके बाद संगम, फिर होलिका यानी गुफा। तो चलते हैं अब। सुबह 6 बजे निकले थे शेषनाग में, फिर धीरे धीरे यहाँ पर आ चुके हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारे आप एमजी टॉप पे दिखाई दे रहे हैं। ये अब चलते हैं पंचतरनी की ओर। पीछे आपको ग्लेशियर ही ग्लेशियर दिखाई दे रहे हैं। देखिए एमजी टॉप से नीचे उतरने के बाद में नज़ारे बहुत ही अद्भुत। यहाँ से 9 किलोमीटर और है। पहले आने का नज़ारा ये है कि आपको ये दिखाई देंगे ग्लेशियर। ये देखिए ग्लेशियर के नज़ारे दोनों तरफ, और हम जा रहे हैं। बर्फ़ के नज़ारे आपको एमजी टॉप से नीचे उतरने के बाद में ग्लेशियर दिखाई देंगे। ये देखिए पीछे बहुत ही बड़े पहाड़ हैं, धीरे धीरे पिघल रहे हैं आराम से। ये देखिए तो दोस्तों अब हम पंचतरनी के बहुत ही करीब पहुंचने वाले हैं। बीच में एक और आएगा। ये पीछे देखिए ग्लेशियर वगैरह है, सारे बर्फ वगैरह आइस फुल है। जय भोले। ये देखिए नीचे स्लोप आ गया है। अब जाते हुए यहाँ पर घोड़ों वालों के लिए और ये पैदल यात्रियों के लिए। जय हिंद साहब जी। जय हिंद साहब जी। जय बाबा वरपानी। बहुत अच्छी। यहाँ पर एमजी टॉप के बाद में स्लोप आ जाता है, उसके बाद आपको राहत महसूस होगी। अब थोड़ा स्लोप ही है गुफा तक। जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट टॉप होता है वो एमजी टॉप यानी महागुनेश टॉप होता है। और इसके बाद पंचतरनी पहुँच जाएंगे। क्या करते हैं भोले बाबा। मौसम जल्दी जल्दी चेंज हो रहा है, इसलिए आनंद के नज़ारे देखिए। पीछे पूरा ग्लेशियर
हर हर महादेव। ये थोड़ा अच्छा कर दिया, उन घोड़ों खच्चरों से अलग कर दिया। ये रास्ता ऑफिस यहाँ पर आके मिल रहा है घोड़ा खच्चर वालों के साथ में। ये देखिए अब ये पोशपत्री आ गई है, पोशपत्री यहाँ से, और ये घोड़ा खच्चर वालों के साथ में वापस हो गए। हम पोशपत्री भंडारे पहुँचने वाले हैं। ये आपको मुड़ दिखाई दे रहा है पोशपत्री भंडारे के लिए। हो गई कहाँ है? जय खजूर दे दो भैया, एक और दे दो भैया। लंगर प्रजाति खाजर का हलवा, डाइट्स भैया एक हर चीज़ अवेलेबल। गिर गया। तो अभी पोशपत्री वाला भंडारा क्रॉस किया है, बहुत ही अद्भुत, हर साल ही रहता है। अब हम निकल चुके हैं पंचधरनी के लिए। अब हमारा अगला टारगेट पंचधरनी होगा। और ये नज़ारा बहुत ही अद्भुत भंडारे थे। पोशपत्री का हर साल ही अच्छा रहता है ये भंडारा, तो जिसका मैंने अपने वीडियो बताया। और बाकी नज़ारा देखिए। अब हम निकल चुके हैं पंचधरनी के लिए। मौसम अच्छा है, हल्की सी धूप है, हवाएं चल रही है। बाकी आनंद प्रभु का आशीर्वाद है ही है। तो जय भोले, बम बम बोले। ये रास्ता आपको पंचधरनी जा रहा है। झरने ग्लेशियर जी गोरखा ITBP पूरी तैनात है। ये देखिए अब मैदानी इलाका आ गया है। मात्र 6 किलोमीटर और है पंचधरनी। मौसम अच्छा है, भोले बाबा अभी तक तो साथ दे रहे हैं। देखिए आराम से स्लो स्लो चलिए। नज़ारे का आनंद लेते रहिए। पंचधरनी बेस कैंप से अभी 4 किलोमीटर और दूर बाकी है। ये देखिए पीछे नज़ारा, घोड़े खच्चर और अमरनाथ यात्री आ रहे हैं। हर हर बोले। तो यात्रा का आनंद लेते हुए चलते रहिए।
ये आपको दिखाई दे रही पंचतरनी। अच्छा ये आ गया है पंचतरनी, 3 किलोमीटर यहाँ। तो दोस्तों अभी पंचतरनी पहुँच चुके हैं। ये पीछे आपको दिखाई दे रहा है टेंट वगैरह। ये पंचतरनी यहाँ से 3 किलोमीटर है। और फिर हम पंचतरनी अब 9 किलोमीटर यहाँ से बर्फानी की गुफा है अमरनाथ जी के। यस बॉस। तो आराम से स्लो स्लो उतरिए और बाबा बर्फानी के दर्शन कीजिए। जय भोले भंडारी। शॉर्टकट होते हुए इन पथरीले रास्तों से होते हुए निकल रहा हूँ। साले घोड़े वाले ने छोड़ दिया घोड़े को, नीचे नाक दिया सवारी को। एनडीआरएफ की तरफ से 2-3 थप्पड़ पड़ी और लट पड़ा, साला सीधा हो गया। ये कितने खतरनाक लोग होते हैं, कहाँ से आते हैं इस दुनिया में। साला पैसे लेने पर ध्यान नहीं रखते, छोड़ के चले जाते। मैं ऐसे रास्तों से जा रहा हूँ, वो रास्ता दूसरा उधर रह गया। पहाड़ों में चलने के लिए अलग टेक्निक यूज़ करनी पड़ती है मेरे भाई, वरना आप यही रह जाओगे और वो चले जाएंगे। वो आपको दिखाई दे रही है पंचतरनी, बहुत ही ब्यूटीफुल नज़ारा, बहुत ही अद्भुत। पंचतरनी के मैदान में आ चुके हैं, जहाँ शिवजी ने 5 तत्व छोड़कर गुफा की ओर आगे अग्रसित हुए थे। ये पूरा नज़ारा पंचतरनी का। पंचतरनी का व्यू देख रहे हैं आप। दोस्तों पंचतरनी का व्यू बहुत ही अद्भुत। हो चुके हैं हम, थोड़ा दूर और हैं, 2 किलोमीटर। तो ये मैदान पंचतरनी के 5 धारा यहाँ बह रही है और ये खुला मैदान, धूप निकल रही है और बहुत ही अद्भुत नज़ारा पंचतरनी बेस कैंप का। हम पहुँच चुके हैं, यहाँ से मात्र 2 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है और हम सीधे पंचतरनी बेस कैंप। उसके बाद 2 बजे से पहले का हमारा टाइम है, पर हम वैसे ही जल्दी पहुँच जाएंगे और बाबा बर्फानी का दर्शन कर पाएंगे। तो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो नज़ारा देखिए आप दोस्तों। पंचतरनी बेस कैंप में अब एंट्री होने वाली है हमारी। ये देखिए पंचतरनी बेस कैंप आ चुके हैं हम। अब ये हमारी एंट्री हो रही है। ये पूरी पंचतरनी बेस कैंप है। यहाँ पर सिक्योरिटी चेकिंग के साथ में होती है। आ चुके हैं पंचतरनी बेस कैंप के अंदर। हमारी एंट्री हो चुकी थी पीछे जो गेट से, ये देखिए। और अब हम लगभग 11:30 बज गई है और अब हम गेट क्रॉस करके सीधा गुफा के लिए निकल जाएंगे। ये आपको नज़ारा दिख रहा है पंचतरनी बेस कैंप का। पंचतरनी बेस कैंप का व्यू देख रहे हैं। पंचतरनी बेस कैंप का नज़ारा देख सकते हैं। यहाँ पर टेंट में रहने के लिए लोग रुक गए हैं।
हमारा सेकंड गेट आ चुका है, जिसको क्रॉस करने के बाद हम पोस्ट एग्जिट वाले यहाँ से अब हमारा एग्जिट होगा। 12 बजे पंचधरनी का जो गेट होता है उसको क्लोज़ कर दिया है। ये पीछे का जो नज़ारा है। और अब हम बाबा बर्फानी की गुफा की ओर निकल चुके हैं। अब यहाँ से 6 किलोमीटर का सफ़र हो रहा है। देखते हैं कितने बजे पहुँचते हैं। 2 घंटे मिनिमम मान के चलते हैं। आगे मिलेगा बड़े चीज़ें भी बेस करना जा रहा है। यहाँ से खड़ी चढ़ाई है 4 किलोमीटर की गुफा तक। ये नज़ारे आपको दिखाई दे रहे हैं। नीचे वो बाल्टाल रोड है और ये संगम टॉप आते ही संगम टॉप 1 किलोमीटर। गुफा 3 किलोमीटर। ये देखिए बाल्टाल वाला दिखाई दे रहा है आपको। उनकी गति खराब है। ओ बाबा की गुफा आ गई है। बोलते हैं संगम टॉप, जो नीचे बाल्टाल वाले रास्ते से भी आ रहा है और पहलगाम वाले रास्ते से भी आ रहा है। यह है संगम टॉप। यहाँ से बाल्टाल वाले आ रहे हैं, नीचे से पहलगाम वाले आ रहे हैं। यह है संगम टॉप। दोस्तों दिखाई दे रहा है आपको भोले का दरबार। गुफा के पास पहुंचने वाले हैं। बहुत ही अद्भुत नज़ारे, बहुत परिश्रम करवाता है, तब जाके भोले दर्शन देता है। बहुत ही नज़दीक हैं हम गुफा के। बाबा बर्फानी की गुफा आपको दिखाई दे रही है पीछे की तरफ। ये पूरा नज़ारा लोगों का। आखिरकार हम पहुंच गए 2 बजे के लगभग। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। पंडित भी रेडी हो गया है और हम बहुत ही करीब हैं गुफा के पहुंचने वाले हैं। अभी नहा धो के रेडी हो गए हैं। कंप्लीट होने के बाद अब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए निकलते हैं। जय भोले, जय महादेव। तो दोस्तों दोनों पंडित रेडी हो चुके हैं बाबा बर्फानी के दर्शन में और यात्रा में आ गए हैं। अब बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। जय भोले, जय हो।
होने के बाद अब हम बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए जा रहे हैं। 2:30 हो चुके हैं। अब दर्शन का अद्भुत नज़ारा हम आपके साथ शेयर करने वाले हैं। पानी बहुत चल था और एक बाल्टी डालने के बाद पूरी सारी थकान जो पहलगाम से आ रहे थे वहाँ की दूर हो गई। तो बहुत ही अद्भुत नज़ारा बाबा के दरबार में। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। तो पीछे का नज़ारा देखिए, सभी लोग दर्शन के लिए आए हुए हैं। ऊपर की तरफ होली के यानी बाबा की गुफा की तरफ जा रहे हैं। बाबा बर्फानी। तो दोस्तों अभी हम दर्शन कर लिए हैं बाबा बर्फानी के। बहुत अच्छे दर्शन हो गए हैं और अब दर्शन करके हम नीचे जा रहे हैं। पीछे आपको दिखाई दे रही है बाबा बर्फानी की जय बोले। तो बहुत ही अच्छे दर्शन हो गए। मौसम भी अच्छा था। बाबा बर्फानी ने साथ दिया। तो हर हर बोले, हर हर महादेव। अभी जल्दी बुलाना बाबा जय जय बाबा बर्फानी। कैलाश पर्वत पर माता पार्वती भगवान शिव जी बैठे थे। शिव जी के गले में जो मुंडे होती है, माले होती है, तो उनको देखकर पार्वती ने बोला कि प्रभु ये मुंडे किसकी है। तो भगवान भोले ने कहा कि ये माता मतलब पार्वती आपकी है। आपके हर जन्म में मृत्यु हो जाती है, तो उस मृत्यु में आपकी मुंडी को मैं टेर देता हूँ। तो पार्वती जी ने बोला कि प्रभु आप की मृत्यु क्यों होती है, मेरी क्यों नहीं होती है, आप अमर क्यों हो। तो बोला कि माता मतलब पार्वती आपको गुफा में जाना पड़ेगा और वहाँ पर एक कहानी है वो सुननी पड़ेगी। उसके लिए एकांत जगह जानी पड़ेगी। तो उसके लिए आपको सबसे पहले पार्वती और शिव जी नूनमान यानी नंदी को छोड़कर पहले वहाँ पहुँचे थे। तो वहाँ नंदी को छोड़ के उसके बाद पहुँचे थे चंदनवाड़ी, जहाँ पर उन्होंने चंदन मतलब अपने शीश के चंद्रमा को छोड़ दिया। उसके बाद पहुँचे पिशु को, जहाँ पर जो पिशाच जो शत्रु थे वो उनके साथ आ रहे थे। तो देवताओं और पिशाचों के बीच में युद्ध हुआ और वहाँ पर उनके ढेर लग गया था पिशाचों का। उसके बाद मुझे शेषनाग में भगवान शिव जी ने अपने गले के नाम को छोड़ा। फिर उसके बाद मुझे एनजी टॉप यानी महागणेश टॉप, जहाँ पर भगवान शिव जी ने गणेश जी को छोड़ा, क्योंकि गणेश जी अपने बिना को नहीं छोड़ना चाहते थे। उसके बाद पहुँचे थे भगवान पंचधर्मी, जहाँ पर अपने 5 तत्व अग्नि, वायु और जल, उसके बाद धरती और आकाश, इन पांचों को छोड़ के इस पवित्र गुफा में पहुंचे थे। उसके बाद बाबा बर्फानी कथा के लिए जाने चाहते थे, फिर भी उन्होंने कोई रिस्क नहीं लिया और अपने देव को याद किया। चारों तरफ आग जलाने के बाद में उन्होंने कथा शुरू की और उनको कथा सुनाई। फिर भी इस गुफा के अंदर वो सफ़ेद कबूतर थे जो उन्होंने सारी कथा सुन ली और वो अमर हो गए। इस प्रकार बाबा बर्फानी की कथा है। तो भूखे को अन्न, प्यासे को पानी, जय बाबा बर्फानी। आप अपने जीवन में एक बार बाबा बर्फानी की यात्रा को जरूर कीजिए। ये राजस्थान बेगू से भंडारा चल रहा है। यहाँ से ये सेवा वगैरह है, आदरणीय भैया वगैरह, और ये सुविधा, ये पूरा भंडारा जो यहाँ पर चल रहा है। मैंने और पंडित जी ने ये बाबा बर्फानी यानी अमरनाथ जी की यात्रा सफलतापूर्वक दर्शन कर लिए हैं। तो पंडित जी कैसा रहा अनुभव बाबा बर्फानी की पहली यात्रा में? बाबा बर्फानी की कृपा से ये यात्रा हमारी सफल हुई, आनंद रहा। सफ़र काफ़ी लंबा था, फिर भी हमारा सफ़र आराम से निकला। बहुत परीक्षा ली भगवान ने, बारिश भी हो रही थी, फिर भी हमने सोचा क्या बता पूरी रास्ते में बारिश होगी, पर नहीं हुई। भगवान ने पहले ही चंदनवाड़ी में हमारे को बोला कि तुम
पहले ही शुद्ध होकर आओ, इसलिए हम सबको नहा दिया। उसके बाद पूरी यात्रा बहुत ही अच्छी रही, धूप रही, कोई परेशानी नहीं आई। शेषनाग में नाइट स्टे किया और फिर सुबह 6 बजे निकले, जो बाबा बर्फानी के 1 बजे पहुंच गए गुफा के। बहुत ही अच्छे दर्शन किए। तो पंडित जी और आओगे, आना चाहोगे अगली बार यात्रा में? जरूर जरूर, बाबा बर्फानी के दर्शन करने वापस आएंगे हम। तो दोस्तों आप भी जहाँ कहीं भी हो बाबा बर्फानी की यात्रा जरूर कीजिए। भूखे को अन्न, प्यासे को पानी। जय बाबा बर्फानी, जय बोले। आखिरकार हमने ये बाबा बर्फानी अमरनाथ जी की यात्रा कंप्लीट कर ली है। बहुत ही अद्भुत दर्शन हो गए हैं। तो कैसी लगी हमें ये यात्रा जरूर बताइए। नए मेहमान हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ में लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिए। तो मिलते हैं एक और नई यात्रा के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और ट्रैवलिंग राजू को यूँ ही सब्सक्राइब करते रहिए। जय बोले भंडारी, जय बाबा बर्फानी।